उत्सव समिति का सदस्यता अभियान चलाया जाए और सकल हिंदू समाज को जोड़ा जाना चाहिए। हिंदू उत्सव समिति से वर्षों से जुड़े रविंद्र अवस्थी ने कहा कि यह सिर्फ 10 से 11 हजार सदस्यों की नहीं होनी चाहिए। आज हमारे सनातन धर्म से जुड़े हिंदुओं को जोड़ा जाए, जिससे हिंदू उत्सव समिति गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचेगी। काउंटर लगाएं, वहां से फॉर्म बिकते। ये सदस्य कुछ समय के लिए नहीं खुलना चाहिए। सदस्यता, ये सदस्यता हिंदू उत्सव समिति की सदा चलनी चाहिए। सिर्फ चुनाव के 6 महीने पहले ये सदस्यता बंद होनी चाहिए और चुनाव संपन्न होने के दूसरे तीसरे दिन से वो सदस्यता पुनः प्रारंभ होनी चाहिए। एक तो मेरी ये मांग है आपसे और आग्रह भी है, और दूसरा मेरा आग्रह ये है आपसे कि हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष का ही क्यों चुनाव। हिंदुओं में बहुत नेतृत्व चलता है। आज के नौजवान हिंदुओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर चंद्रशेखर भाई जैसे लोग, बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्यों ना हम हिंदू उत्सव समिति की पूरी कार्यकारिणी का चुनाव कराएं, अध्यक्ष का भी चुनाव कराएं, उपाध्यक्ष का भी चुनाव कराएं, महामंत्री का भी चुनाव कराएं, सचिव का भी चुनाव कराएं, कोषाध्यक्ष का भी चुनाव कराएं, सचिव का भी चुनाव कराएं। साथियों, से 2-3 फायदे होंगे। गली गली में हिंदू उत्सव समिति पहुंचेगी। जब हिंदू उत्सव समिति गली गली में पहुंचेगी, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचेगी, तो हिंदू हितों की रक्षा की बात भी वहीं से शुरू होगी। जो आज हमारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से, लव जिहाद जैसे मुद्दों को हमें अकेले लड़ना पड़ रहा है, ऐसे लड़ने के लिए पूरी समाज हमारे पीछे खड़ी होगी। और जब 1 लाख का चुनाव हुआ अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति का प्रशासन के सामने खड़ा होगा, तो ये निश्चित ही बहुत बड़ी जीत हिंदू समाज की होगी। और मुझे उम्मीद है कि चंद्रशेखर तिवारी एक योग और बहुत ही कर्मठ, मतलब हिंदू उत्सव समिति चुनाव नहीं लड़ना, एक अंदर की बात बताता हूँ, ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। हम सब सोमवार के लोग और कुछ व्यापारी लोग, हमारे दादा भाई नरेश यादव जी, मैं नाम नहीं लेने पर मजबूरी है, लेना पड़ेगा, पर इन सब का भी सपोर्ट चंद्रशेखर जी के लिए है, क्योंकि ये सब चाहते थे कि अध्यक्ष सिर्फ 5 दिन का नहीं होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, और एक और प्रस्ताव होना चाहिए हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बनने के बाद शेखर भाई, कि हिंदू उत्सव समिति का चुनाव कोई भी 2 बार से ज्यादा नहीं लड़ पाएगा, सिर्फ 2 बार। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, समाज के हर वर्ग को, हिंदुओं के समाज के हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज बहुत व्यापक समाज है, संवेदनशील समाज है, उदार समाज है। इस समाज में नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। चंद्रशेखर भाई जीतेंगे तो मुझे लगता है कि ये मेरी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, भोपाल के हिंदुओं की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, और हिंदू उत्सव समिति के एक अच्छी वैभवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और उस वैभवशाली परंपरा में और 4 चांद लगाएंगे, और सूरज की तरह हिंदू उत्सव समिति पूरे भोपाल में चमकेगी, ये मेरा विश्वास है। और जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो नहीं सुन पा रहे हैं, उन तक मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक ऐसा लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है, एक ऐसा प्रत्याशी आपके सामने खड़ा हुआ है जो 24 घंटे हिंदुओं के लिए संघर्ष करता है। चंद्रशेखर भाई बिल्कुल इंटरेस्ट है। हमने कहा नहीं चंद्रशेखर भाई, समाज को तुम्हारे ऐसे लोगों की जरूरत है, जो अदालत में लड़ रहा है, जो थानों में लड़ रहा है, जो सड़कों में लड़ रहा है। ऐसे लोग अगर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बनेंगे तो ये चंद्रशेखर भाई का सम्मान नहीं होगा, ये भोपाल के हिंदुओं का सम्मान होगा, ये हिंदू उत्सव समिति का सम्मान होगा। इसलिए एक कार्यकर्ता को, एक व्यक्ति को, भोपाल के एक हिंदू उत्सव समिति के सदस्य जो वर्तमान में है, हम वायदा करते हैं कि शेखर भाई कर लूं वायदा, हम वायदा करते हैं कि हिंदू उत्सव समिति को हम वो मुकाम देंगे, वो सूरज की तरह चमकाएंगे जो भोपाल के हिंदुओं की अपेक्षा के अनुरूप काम करे, और भोपाल के हिंदुओं की आन बान शान हिंदू उत्सव समिति बने। और इसके लिए हम सबको, और जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आप हिंदू उत्सव समिति के सदस्य हैं तो वोट डालने जाएं, तो चंद्रशेखर भाई को 1 नंबर पे वोट दबाएं। अगर सदस्य नहीं है तो हिंदू उत्सव समिति के भविष्य के सदस्य बनने की लालसा में और भविष्य में आप हिंदू उत्सव समिति को संभालें। इसके लिए मोरल सपोर्ट देने के लिए, नैतिक सपोर्ट देने के लिए भाई चंद्रशेखर तिवारी जी के साथ खड़े हों। और नहीं है सदस्य, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदू उत्सव समिति के लिए कुछ नहीं कर सकते। चंद्रशेखर भाई की पीठ पे हाथ, कंधे पे हाथ रखकर भी आप अपना समर्थन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।